पंडित जी सामने साइड ला बराड़ साहब लाल हो जाओ, तेरा इधर कार्रवाई हो जाओ। प्रधान जी बराड़ साहब इधर मंत्री बन गए ना, उसके बाद अमित भैया सामने। एमपी कैसी हो? हर साल हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हम देंगे। ये कृपया अपनी बहनों को जरूर समझाना और उनको बताना। किसानों के लिए जैन साहब किसानों की कर्ज माफी हम करेंगे। पहले भी 72,000 करोड़ रुपया हमने किया था और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि किसानों की कर्जे अगर उनकी कर्ज माफी कर दोगे तो वो तो आलसी हो जाएंगे। भाई किसान आलसी हो सकता है? तो किसानों के लिए हम उनका कर्जा माफ करेंगे और स्वामीनाथन कमेटी का जो फार्मूला था उसके तहत एमएसपी की कानूनी गारंटी हम करेंगे, पुख्ता करेंगे। तो साथियों, जो हमारे गरीब हैं, श्रमिक हैं, उनकी कम से कम 400 रुपया दिहाड़ी जरूर करेंगे। मनरेगा 400 रुपया दिहाड़ी जरूर करेंगे। हर एक को हमने न्याय देना है, सामाजिक न्याय देना है, सबकी समानता के लिए काम करना है। तो ये पर्चा आपको मैं दूंगी 1 तारीख के बाद, और सब कृपया ये पर्चे अपने पास लेकर घर घर आप जाएंगे। हमने आम नागरिक की लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों की कि हमारी लड़ाई यहाँ के लोग लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन लड़ रहा है और 10 की 10 सीट हम हरियाणा में जीतेंगे और सिरसा हम जीतेंगे। जिस तरह से दिखते पति है, राजेंद्र सिंह ने भी मीटिंग बुलाई, कल किरण चौधरी है, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। क्या कुछ कहेंगे? देखो राजनीति में हर तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का भी ठीक है, बीच में वो बीजेपी में गए, जो भी कारण बने, लेकिन मन से वो कांग्रेस ही रहे। वो आए, मायूसी आज स्वाभाविक है। किरण चौधरी जी की, श्रुति जी की मायूसी हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनके परिवार का बहुत लंबा इतिहास रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि मैं भी ऐसे दौर से गुजर चुकी हूँ। 89 में मेरे को भी टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन आगे के लिए अभी और मंजिलें हैं, वो भी हमने तय करनी है। तो ऐसी कोई बात नहीं,
कभी एक कदम पीछे होता है, लगता है, लेकिन उसके बाद हम 4 कदम और आगे बढ़ते हैं, मेहनत करेंगे और फिर से हम आगे आएंगे, सभी आएंगे। आई एम श्योर कि ब्रजेंद्र जी भी और श्रुति जी भी सभी पार्टी का हिस्सा हैं और सब आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, देखो बात यह है कि आज के दिन हमारा लोकसभा का चुनाव है। पार्टी ने और यहाँ के लोगों ने मुझे मैदान में उतारा है। हमने लोकसभा जीतना है। मैंने पहले कहा था कि मेरा विचार इस बार, मेरा मन है कि मैं विधानसभा लड़ूं। आपने देखा हमने यात्रा भी की, बहुत बढ़िया हमारी न्याय यात्रा हरियाणा में गुजरी, लोगों का प्यार मिला। मैंने साथ में ये भी कहा था कि हाई कमांड का, क्योंकि मैं पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ, पार्टी का हाई कमांड का हुक्म हुआ लोकसभा का तो लोकसभा भी लड़ूंगी। तो आज लोकसभा के लिए हम मैदान में हैं। हम ये पड़ाव पार करें, आगे की फिर देखेंगे, आगे की फिर देखेंगे। आपके विरोधी थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए आगे की में। आपके विरोधी ये कहते हैं कि 26 साल बाद हमारी शैलजा को फिर से शिक्षा की याद करवाई। देखो विरोधी कुछ भी कहें, ये हमारे पार्टी का, विरोधियों के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मीडिया में काफी कुछ, मीडिया ने सच्चाई बता भी दी है। तो विरोधी कुछ भी कहें, बात ये है कि हम अपनी निष्ठा से लोगों का काम करते हैं। लोगों ने हमको यहाँ बुलाया और लोगों की सेवा में हम दिन रात एक करेंगे। देखो बात गुटबाजी नहीं होती, बात ये होती है कि हर एक, चाहे किसी भी संगठन में हो, आपने देखा कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो, एक होता है, फिर दूसरा कहता है मैं भी, दूसरा कहता है मैं भी, तीसरा चौथा, तो सब अपनी अपनी जगह के लिए, अपने प्रभाव के लिए अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो गुटबाजी नहीं है, पार्टी का हिस्सा है। नहीं, ये मीडिया में इस तरह की बातें आ जाती हैं, ऐसे तो जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। देखो आश्वस्त की बात नहीं होती, बात यह है कि हर चुनाव एक नई चुनौती लेकर आता है और उस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए लोगों का संघर्ष के लिए हम मैदान में उतरे हैं। और मुझे विश्वास है कि सिरसा लोकसभा के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे एक बार फिर और हम मिलकर यहाँ सेवा करेंगे। सिरसा में भी कुछ नेताओं को मनाने की जरूरत है, आपको क्या लगता है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ये नहीं है कि मनाना है और है, सबसे बातचीत है और सब बात कर रहे हैं और सब काम करेंगे, सब काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप आश्वस्त रहिए। जी जी, कांग्रेस पार्टी ने और यहाँ के लोगों ने, सिरसा के लोगों ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे और सच की लड़ाई लड़ेंगे। झूठ के दिन, जुमलेबाजी के दिन लद गए हैं और हमने सच्चाई की लड़ाई, आम नागरिक की लड़ाई लड़नी है। गरीब की, अमीर की, किसान की, मजदूर, दलित की, पिछड़े की, युवा की, महिला की, कर्मचारी की, सबकी लड़ाई हमने लड़नी है। मैं गिरूंगी ऐसे नहीं नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा क्यों, उनको क्या दिक्कत है? अपनी बात करें, अपनी गारंटियों की बात करें। अगर हमारा कोई कार्यकर्ता या आपका कोई कार्यकर्ता करता है तो क्या प्रधान? और आपको पहले आपने भाषण में भी कहा कि कुछ मतभेद हो सकते हैं आपसे, लेकिन नहीं, मैंने मतभेद वो कहा था तंवर साहब के लिए। मैं क्या, मतभेद हो सकते हैं हमारे से, पार्टी को छोड़ के गए, पर जिस पार्टी ने आपको एक ऐसे पद पे पहुंचाया, कम से कम उस पार्टी की तो निंदा ना, ये कहा। किसी दिलीप कुमार